क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सबने देखा होगा कलर्ड हाउस का कलर्ड वॉश तो करवाते ही हैं अपन, है ना, पुताई रंगाई तो करवाते ही हैं। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक रूम है आपके, जिस रूम में जैसे आप बैठे हो या आप घर के जिस रूम में स्टडी कर रहे हो, तो अधिकतर रूम क्यूबॉइड में ही होते हैं। ठीक है, अधिकतर लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, या लेंथ कम होती है, ब्रेथ ज़्यादा होती है। इस टाइप के घर होते हैं। चौकुट घर बहुत कम होते हैं, जैसे इस टाइप के घर कम होते हैं, जैसे चौक का डब्बा दिख रहा है ना आपको, इस टाइप के बॉक्स कम होते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक जैसी होती है। तो क्यूब नहीं होती, क्यूबॉइड होते हैं। तो यहाँ पर भी एक रूम है, उस रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ द 7.50। अच्छा, अब क्या है, उन्होंने किसी पुताई करने वाले को बुलाया, ठीक है, पेंटर को बुलाया, उनसे कहा यार ये चारों दीवारों को पोतना है और छत को पोतना है। ऑब्वियसली छत फर्श को तो पोतेंगे नहीं, फर्श में तो बहुत बढ़िया टाइल्स लगा रखी है। ठीक है, तो चारों दीवारों को कलर करना है और रूफ को मतलब छत को, जो नीचे का होता है ना सीलिंग जहाँ पर फैन लटका रहता है, उस वाले हिस्से को आपको पोताई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन, अब प्रश्न समझ में आ गया आपको, इसका मतलब क्या है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऊपर का टॉप खुला हुआ था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये रूम है, तो नीचे का फर्श में पोताई आपको नहीं करनी है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। पहले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पहले क्वेश्चन में ऊपर का टॉप नहीं था, दूसरे क्वेश्चन में नीचे का बॉटम नहीं है। बस चारों दीवारें, इक्वलिटी क्या है दोनों में इक्वलिटी ये है कि चारों दीवारें पहले वाले क्वेश्चन में भी थी, इस वाले क्वेश्चन में भी थी। और एक और इक्वलिटी दोनों के अंदर समानता क्या है कि ऊपर वाला टॉप नहीं था, यहाँ पर नीचे वाला बॉटम नहीं है। ऊपर वाला टॉप हो चाहे बॉटम हो, दोनों में से अगर एक भी कोई गायब होता है तो होल सरफेस का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। और जिसका लगेगा, जैसे मैंने कहा ऊपर वाला टॉप का लगेगा, छत है ऊपर की, है ना, तो ये लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। अगर नीचे वाला बॉटम होता तो उसकी भी क्या होती, लेंथ होती और ब्रेथ होती। तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरा वैसा का वैसी क्वेश्चन नंबर 1 है। बस कहने में फर्क ये है कि उसमें टॉप नहीं था, इसमें बॉटम नहीं है, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है। बस आखिरी की 2 लाइन और चेंज होगी इस क्वेश्चन में। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो अपन कैसे क्या करेंगे, तो अपन सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं रूम्स की। क्या क्या डायमेंशन दे रखी है, तो यहां पर लिखते हैं लेंथ ऑफ रूम, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई L इक्वल 5 मीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रूम, कमरे की चौड़ाई ये है आपकी 4 मीटर। और तीसरा हाइट ऑफ रूम, है ना, कमरे की ऊंचाई, इसको अपन L, इसको B और इसको H लिखते हैं ना, हाँ H। ये है आपका 3 मीटर। चलो अच्छा, कोई सेंटीमीटर में नहीं दे रखा, मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो सब आपको मालूम है क्या क्या फॉर्मूला लगे। एक तो लेटरल सरफेस का, क्योंकि चारों दीवारें हैं और नीचे का फर्श को छोड़ना है, मैंने ऊपर के छत को लेना है आपको। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रूम, कमरे का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारें आ जाएगी और ऊपर का सीलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कमरे का वो क्या उसने हाउस दिया, क्या बोला शुरू में, रूम बोला है ना, हाँ रूम बोला, तो रूम का अपन निकालते हैं सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रूम। ठीक है, ये हिंदी में नहीं लिखा, मालूम है चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो लिखने की जरूरत नहीं। सरफेस एरिया ऑफ रूम, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं सरफेस एरिया नहीं, खाली एरिया ऑफ रूम लिखो। सरफेस एरिया में तो क्या होल सरफेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम, कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारें, मतलब लेटरल सरफेस, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ना, तो लेटरल सरफेस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है L + B × H, ये होता है। और जो नीचे का फर्श है बच्चों, वो तो हट गया, तो ऊपर की छत है, सीलिंग है, तो सीलिंग की लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ये आ गया। तो ये क्या आ गया,
ये आ गई कमरे की चारों दीवारें, ये तो आ गई कमरे की चारों दीवारें, और ये आ गई आपकी छत। फर्श तो है ही नहीं, अगर फर्श भी होता मान लो, सपोज करो, ठीक है, तो अपन तो डायरेक्ट होल सरफेस का फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन हमको सिर्फ 4 दीवारें लेनी है, तो ये तो 4 दीवारें आ गई, ये 4 दीवारें आ गई, और ये आपका ऊपर का छत हो गया, ठीक है। तो 4 दीवारी और छत, ठीक। चलिए फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, एल बोले तो 5, बी बोले तो 4, और हाइट है आपकी 3, अच्छा, लेंथ वापस से 5 और ये 4, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 9 इंटू 3, 5 4 जा 20, ठीक है, 2 9 जा 18, 18 इंटू 3 प्लस 20, 18 3 जा 54 प्लस 20, मतलब आपका हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ये आ गया साहब एरिया ऑफ रूम, कमरे का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। अब हमने पूछा किससे, पेंटर से, भैया पेंटर साहब आइए, बोले क्या ले रहे हो भैया, कितना क्या ले रहे हो, तो उसने बोला भैया 7.7 रुपए ले रहा हूं 1 मीटर का, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। तो अपन यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ रूम ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए ले रहे हो, 7.5 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ रूम ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर रूम का पेंटिंग करने का मैं ले रहा हूं 7.5 रुपए बोल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भैया कितना इलाका है, बोले 74, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ रूम ऑफ 74 मीटर स्क्वायर, तो 74 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 74 इंटू 7.5, ठीक है। इंटू करूं उसके पहले हिंदी में भी लिख देता हूं, तो हिंदी में लिखेंगे 1 वर्ग मीटर कमरे की रंगाई का खर्च कितने रुपए, 7.5 रुपए, इसलिए कितना वर्ग मीटर है भाई साहब, 74 वर्ग मीटर रंगाई का खर्च हो जाएगा 7.5 इंटू 74, ठीक है। अब 7.5 में तो सिंपल इंटू करो, कैसे, 75 में 74 का करो, ना दशमलव ना जीरो, कोई मतलब नहीं, हम तो सिंपल इंटू करेंगे, करो, बाद में जीरो लगाएंगे ना। 5 4 जा 7 4 जा 38 30, ठीक है, 35 3 49 49 और 3 52, ठीक है, 0 5 5 5 555, तो ये आ गया साहब 555 और 0, हाँ, तो ये तो इंटू करा, अब एक जीरो इसकी जो हमने छोड़ दी थी, और डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद, 200 रुपये, तो साहब आ गया 555 रुपए, कितना रुपया है, 555 रुपए लेगा वो अपने से, कौन, पेंटर, पेंटिंग करने का, ठीक है। थैंक यू।